सिक्स्थ चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के आए हैं अपन 9th क्लास में, है ना। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री? तीन वर्ड से मिलके बना है ये। ट्राई यानी कि जानते हैं 3, गॉन यानी कि साइड्स, और मैट्रोन यानी कि मेजरमेंट। तो 3 साइड्स का जो मेजरमेंट है वो पढ़ते हैं अपन किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। और 3 साइड्स का जो क्लोज फिगर होता है उसे क्या कहते हैं अपन? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो पढ़ते हैं अपन किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। और यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल हैं। तो इन सबके जो रेशियोज हैं वो पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, चैप्टर 6। ठीक है। अब एक चीज़ और कि जो अब अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो किसके लिए पढ़ते हैं अपन? 90 डिग्री एंगल के लिए। यानी कि जो अपन रेशियोज निकालना सीखेंगे वो किसके लिए सीखेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू डिस्टेंसेस वगैरह निकालना सीखेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये रोड है, ये कोई बिल्डिंग है ना, और इस बिल्डिंग पे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ना, और यहाँ पे एक और कोई आदमी है। ठीक है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, और अगर मुझे ये एंगल पता है, कौन सा एंगल? ये एंगल पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो पोर्शन है ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है। ये अपने पास राइट एंगल है ना, ये क्या अपने पास राइट एंगल है। और ये अगर ये बिल्डिंग की हाइट हो अपने पास और ये एंगल हो, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? ये जो ये हाइट है, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, है ना। वो जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं उनको लगभग ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही निकाला जाता है ना। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो रिवाइंड करवा देता हूँ फटाफट। कौन सा होता है? साइन, कॉस, टैन, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये साइन है, ये कोसाइन है, ये टेंजेंट है ना, ये कॉसिकेंट है, ये सीकेंट है और ये कॉट। ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या कि ये कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है? ये तो जानते हैं ना अपन। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। तो अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये वाला एंगल तो थीटा है, और मैं अगर इसको अगर थीटा बना देता हूँ, फिर ये थ्योरी चेंज हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे सर नहीं होगी, लेकिन हो जाती है। कैसे? हमेशा याद रखना है क्या, ये तो 90 डिग्री है ही। जो एंगल दे रखा है अपन को, जो भी एंगल दे रखा है, उसके जो एडजेसेंट साइड है, यानी जो उसके जो साइड लगी हुई है वो हमेशा बेस होता है। जो भी एंगल दे रखा है अपन को, उसके जो साइड लगी हुई होती है वो हमेशा क्या होता है? बेस होता है। अब एक तो एंगल हाइपोटेन्यूज के टच होगा और दूसरा जिस साइड के टच होगा वो क्या होती है? बेस होती है, और जो दूसरी वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है। अब अगर मैं इसको बोल देता हूँ, देखो यही सेम ट्राइंगल है। अब अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो होगी क्या? हाइपोटेन्यूज। तो जो थीटा होता है वो किसके एडजेसेंट होता है? बेस के, यानी बेस के लगा हुआ होता है। तो एक तो ये हाइपोटेन्यूज के टच हो रहा है और दूसरा ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज़ होगी। वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल
वो निकालना भी सिखा दूंगा, कोई आगे कोई एक आधी वीडियो में सिखा दूंगा। बट अभी क्या करता हूँ, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको ट्रिक से याद करवा देता हूँ आपको फटाफट। यहाँ पे लिख लेते हैं सारे के सारे फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। और यहाँ पे अपन क्या लिख लेते हैं, जो एंगल्स, वो जो थीटा है उसके एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब ट्रिक क्या है देखो, सिंपल सी ट्रिक है, एक बार ध्यान से देख लो और समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरफ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये इधर सारे के सारे एंगल की वैल्यूज़ डाल दी और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डाल दिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी है वो डाल दिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे। ये जो सीक्वेंस है इसे याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, साइन से शुरू करेंगे, लिखना 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर सबका रूट कर देंगे, फिर सबका रूट कर देंगे। देखो आसान सी चीज़ है। 0/4 की वैल्यू क्या होगी, 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से 0, तो 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। फिर यहाँ पे ये 1 का रूट क्या होगा, 1, और 4 का रूट क्या होता है, √4 कितना होता है, 2 ही तो होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 का रूट क्या होगा 2, √4 का रूट कितना हो जाएगा 2। फिर ये देखो 2/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 2/4 लिखा हुआ है तो इसको 1/2 लिख सकता हूँ ना, ऐसे है ना, 2 × 2 2 × 4, तो 1/2 है, तो 1/2 यानी कि फिर 1/2 का रूट हो जाएगा। ये अंदर ही काट दिया अपन ने, इसको 2/4 को 1/2 लिख दिया, तो 1/2 का रूट क्या होगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का रूट भी 1 होता है। और 2 का रूट क्या होगा, 2 का रूट तो एज इट इज़ √2। फिर √3 का रूट क्या होगा, √3 होगा। और 4 का रूट क्या होगा 2, 4/4 क्या होगा, 4/4 1 ही तो होगा, तो 1 का रूट कितना होगा 1। सिंपल सी चीज़ है ये तो, है ना। अब इसको ढंग से लिख देते हैं, देखो यहाँ पे कितना था 0, यहाँ पे है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे है 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे है √3/2, √3/2, ये √4/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, अब ये स्टार्टिंग से एंड तक है, यानी ये 0 से 90 है। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को रिवर्स कर देना है, इन वैल्यूज़ को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। यानी कि जो एंडिंग से स्टार्ट करके, आपको एंडिंग से स्टार्ट करके लिखना है कॉस में। यहाँ पे एंडिंग में कितना है 1, तो वो 1 स्टार्टिंग में आ जाएगा कॉस में। फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, बस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब एक चीज़ याद हो अगर आपको, तो वो जो टेबल होती है अपनी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, था ना ये,
परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। यहाँ पे नीचे होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। याद है क्या? अब एक चीज़ देखो कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि साइन थीटा का इन्वर्स। यानी अगर साइन 1/2 है तो कॉसेक क्या होगा, 2/1 होगा। यही तो हुआ। साइन अगर p/h है, साइन थीटा अगर p/h है तो कॉसेक थीटा क्या है, h/p, है ना। तो अगर साइन 1/2 है तो कॉसेक क्या होगा, 2/1। यही तो बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखो अब करना कुछ भी नहीं है, ये जो वैल्यूज़ है इनका इन्वर्स आ जाएगा किसमें, कॉसेक में। साइन का इन्वर्स ही तो होता है ना कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा अगर 0 है तो 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर साइन थीटा 1/2 है तो 1/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2। अगर साइन थीटा 1/√2 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, √2/1। ये क्या हो जाएगा, 2/√3, और ये क्या हो जाएगा, 1। फिर कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा 1 का इन्वर्स 1 ही होगा। √3/2 का इन्वर्स क्या होगा, 2/√3। 1/√2 का इन्वर्स क्या होगा, √2/1 यानी कि √2। 1/2 का इन्वर्स 2 और 0 का इन्वर्स इन्फिनिटी। ठीक है। अब tan और cot की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि जो tan होता है वो किसके बराबर होता है, 9th में अगर पढ़ा हो आपने तो याद हो अगर आपको, तो जो कि tan होता है, जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, है ना। तो अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि 0/1 क्या हो गया, 0। 1/√2 अपॉन √3/2, 1/√2 अपॉन √3/2। अब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। ऊपर जाएगा तो 2/√3। तो ये 2 से 2 कट गया, बच गया 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना होगा, 1/√2 अपॉन 1/√2 1 ही तो होगा। 2/2 1 ही तो होता है, 4/4 1 ही तो होता है। तो 1/√2 अपॉन 1/√2 भी 1। √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2। ये जब ऊपर जाएगा तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा और 1 डिनोमिनेटर बन जाएगा। 2 से 2 कट गया, √3/1 कितना होगा, √3। 1/0, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो इन्फिनिटी। अब tan का इन्वर्स होता है cot। ये चीज़ आई ना समझ में, कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/2 अपॉन 1/2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1/0 इन्फिनिटी। अब इन सब का इन्वर्स क्या हो जाएगा, cot। तो tan 0 का इन्वर्स क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/√3 का इन्वर्स क्या होगा, √3/1 यानी कि √3। 1 का इन्वर्स 1, √3 का इन्वर्स 1/√3 और इन्फिनिटी का इन्वर्स 0। बस ख़त्म। ये टेबल है। ये टेबल अगर बनानी सीख ली अगर आपने तो 6 चैप्टर एकदम ऐसे ही हो जाएगा आपके। ठीक है। एक छोटी छोटी चीज़ें वो याद रखनी है क्या, कि जो अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अपन पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, राइट एंगल के लिए पढ़ेंगे। यानी कि जो 90 डिग्री का जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ेंगे। जो 90 डिग्री का जो आपका ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, उसी के लिए पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है।